कभी कभी जिंदगी एक पल में वो सब छीन लेती है जिसके लिए हमने पूरी जिंदगी इंतजार किया होता है। दोस्तों, आज मैं कुछ बोलने नहीं, सिर्फ महसूस करने आई हूँ। 13 जून 2025, अहमदाबाद। एक आम दिन था, लेकिन किसे पता था कि ये दिन किसी की आखिरी सुबह बन जाएगा। एक छोटी सी फ्लाइट, कुछ मुसाफिर और बहुत सारे सपने, लेकिन कुछ कहानियां अधूरी रह गई। हम सबने न्यूज़ में देखा, एक प्लेन क्रैश, अचानक, चुपचाप और तबाही ऐसी कि आंखें नम हो जाए। जो मुसाफिर घर लौट रहे थे वो कभी लौटे ही नहीं। जो कोई पहली बार सफर कर रहा था वो जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकल पड़ा। मैं ये वीडियो सिर्फ एक फॉर्मल श्रद्धांजलि के लिए नहीं बना रही, बल्कि उन सभी रूहों के लिए बना रही हूँ जो अचानक से इस दुनिया को छोड़ गई और पीछे रह गए सिर्फ नाम, यादें और टूटे हुए दिल। सोच के देखिए, एक फ्लाइट पकड़ने से पहले कितना कुछ होता है। घर में चाय का एक आखिरी कप, बच्चे को गले लगाना, पार्टनर को टेक केयर बोलना, माँ के पांव छूना और ये सोचना कि लौट कर आऊंगा, फिर साथ बैठेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। वक्त सिर्फ घड़ियों में नहीं चलता, कभी कभी वो दिल तोड़ने आता है। उनके जाने के बाद सिर्फ राख नहीं बची, बचा एक खाली कमरा, एक मोबाइल फोन जो कभी नहीं बजेगा। व्हाट्सएप पर वो आखिरी मैसेज, रीच्ड एयरपोर्ट, विल कॉल यू आफ्टर बोर्डिंग। कुछ वादे पीछे छूट गए, कुछ सपने अधूरे रह गए। किसी ने सोचा था शादी होगी, किसी ने नई नौकरी ज्वाइन करनी थी, किसी को बस घर पहुंचना था, और अब हर दरवाजे पर सिर्फ सन्नाटा है। कभी कभी सोचती हूँ, क्या उनकी आत्मा ने जाना महसूस किया होगा? क्या आखिरी पलों में उन्हें दर्द हुआ होगा या सुकून? मुझे लगता है जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है, वो एक पल के लिए हमें देखती है, एक पल के लिए हमारे आंसू, हमारे शब्द, हमारे स्पर्श को महसूस करती है और फिर निकल पड़ती है एक और सफर पर। और जब देह छूटती है, आत्मा कहीं नहीं जाती। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत। वो एक यात्रा पर है, सिर्फ चोला बदलती है। वो हमसे दूर जरूर चले गए, लेकिन रूह से वो हमेशा हमारे पास रहेंगे। लेकिन जो पीछे रह गए, उनका क्या? उनके लिए हर दिन एक स्ट्रगल है, बिना किसी आवाज के जीना, उन चीजों को देखना जो कभी किसी अपने की थी। वो किताब, वो कपड़े, वो तकिया, उनका लॉग आउट हो गया, लेकिन हम सब का दिल अभी भी उनसे लॉग इन है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ एक सपना लेकर निकले थे, सेवा का, कुछ बनने का, किसी को बचाने का। वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज जा रहे थे, उनकी किताबें अब खुली रह गई और सपनों की जर्नी अधूरी। एक डॉक्टर बनने का सपना अब एक मिसाल बन गया है। उनका जुनून, उनका डेडिकेशन हम सबको इंस्पायर करता रहेगा। उनका सफर अधूरा सही, पर उनकी भावना अमर है। तो आज मैं सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दे रही, मैं उन सभी परिवारों के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी माँ बाप के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ कि ये दुख थोड़ा कम हो, कि वो रातें जो अब अकेली हैं, कभी किसी की याद बनकर थोड़ी रोशनी लाएं। हम सब साथ हैं। आज हम सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए शोक मना रहे हैं जो अचानक दुनिया से चले गए बिना अलविदा कहे।
चलिए अब कुछ पल की खामोशी रखते हैं उनके लिए जिनकी जिंदगी अधूरी रह गई, पर उनकी यादें अब अमर हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोस्तों, जिंदगी बहुत नाजुक है। हम हर रोज प्लान बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, पर शायद भूल जाते हैं हर एक मोमेंट, हर एक इंसान कितना अनमोल है। आज अगर आप ये सुन रहे हैं तो किसी को गले लगा लीजिए, किसी को आई लव यू कह दीजिए, किसी से माफी मांग लीजिए, कह दीजिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्योंकि पता नहीं अगला पल हमारे पास होगा या नहीं। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन प्यार, दया और इंसानियत हमेशा हमारे हाथ में है। मैं मधु आज आप सब से यही कहना चाहती हूँ, जिंदगी छोटी जरूर है, लेकिन उसमें मोहब्बत, यादें और इंसानियत भर दीजिए, ताकि जब हम भी जाएं तो कोई ये कहे उनके जाने के बाद कुछ खाली तो जरूर हुआ, पर उनकी यादों में एक रोशनी थी जो कभी बुझती नहीं। जय हिंद, ओम शांति। This is Madhu signing off. Thank you for feeling with me today.